हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी माई वे में। आज की क्लास हमारी थोड़ी अलग होगी। आज जो आजकल नया टॉपिक चल रहा है एक, उस पर सेंगोल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये क्या है, कहाँ से आया, क्या चीज़ है, पूरी जानकारी इसके बारे में लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सेंगोल के बारे में हम जानते हैं। सेंगोल का अर्थ पहले आप जान लीजिए। सेंगोल का अर्थ तमिल में, ठीक है, तमिल के शब्द से सेंगोल का अर्थ पहला है सेमई, दूसरा है कोल। ठीक है, सेमई का अर्थ होता है नीति परायण, परायणता, नीति परायणता। कोल का अर्थ होता है छड़ी। ठीक है, ये तमिल से। संस्कृत में भी इसका अर्थ है, सेंगोल का अर्थ शंकु से है, जिसको शंख अर्थ होता है। शंख, शंख जो है हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। ठीक है, सेंगोल शंकु से है संस्कृत में, और शंख इसका अर्थ होता है। ठीक है, सनातन धर्म में इसका अर्थ शंख से होता है, इसको काफी पवित्र माना जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो अर्थ हो गया, समझ गए। आगे चले, मिटा देते हैं। तमिल राजाओं के पास सेंगोल होते थे। ठीक है, तमिल राजाओं के पास सेंगोल होते थे, जिसका अर्थ न्याय से होता था। तमिल राजाओं के पास जो सेंगोल होते थे, राजाओं के पास सेंगोल होते थे। जिसका अर्थ जो है न्याय से था। समझ गए। चलिए, इनकी जो है दो पुस्तकें हैं, एक शिल्पाधिकारम और मणिमेखले। इनमें जो है सेंगोल के बारे में काफी अच्छी तरीके से प्रकाश डाला गया है। ठीक है, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले में बहुत अच्छी तरीके से इसका प्रकाश डाला गया है इसमें। अब चलिए इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। तमिल साहित्य के वो दोनों महाकाव्य थे, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले, तमिल महाकाव्य थे। इसका संबंध जो है आजकल के समय में चोल साम्राज्य जो था, चोल साम्राज्य, जिसका संस्थापक जो था विजयालय। ठीक है, चोल साम्राज्य 850 के आसपास, 871 के आसपास इनका वो था, चोल साम्राज्य था। इस साम्राज्य में जो है जब कोई राजा जो है नया राजा जब कोई पद पे आसीन होता था, राजा बनता था, उसको सेंगोल जो है स्थानांतरित किया जाता था। एक पुजारी होता था उस समय जो उसको यह स्थानांतरित करता था कि अब इसको लेने के बाद आप जो है गद्दी पे बैठेंगे तो आप महाराज कहलाएंगे। उस वक्त ये परंपरा होती थी। ठीक है, ये परंपरा होती थी। 5 फीट का होता था, 5 फीट का। इस सोने और चांदी दोनों का मिश्रण रूप होता था। ठीक है, 5 फीट का सोने और चांदी दोनों का, सोने की परत चढ़ाई, इस बार भी जो सेंगोल बना सोने की परत चढ़ाई जाती है। ऊपर जो है, ऊपर नंदी होते हैं। नंदी जो है भारतीय परंपरा में शिव का वाहन भी समझा जाता है, और आपने देखा होगा कि हर शिवलिंग के सामने नंदी बैठे होते हैं। तो एक शैव परंपरा से भी, क्योंकि तमिल काव्य में जब पहली बार जब वो उसके बाद ही बताते हैं, नंदी जो है शैव परंपरा से रिलेटेड था। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें भारत से क्या संबंध था। कि जब माउंटबेटन ने जो है भारत को सत्ता हस्तांतरित करनी थी, तो जवाहरलाल नेहरू से उस समय उसने पूछा था कि क्या आपके वहाँ कोई औपचारिक समारोह होता है सत्ता हस्तांतरित के समय में, समझ में। तो उन्होंने कुछ ना बताकर, जबकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी बोलते थे, उनसे सलाह लेने के लिए कहा। राजा जी से सलाह लेने के लिए कहा कि आप वो बताएंगे वो। तो उन्होंने राजा जी से जब संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण के लिए जो है सेंगोल का इस्तेमाल किया जाता था। तो वो जो है उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय 15 मिनट पहले, आज़ादी के समय जब शुरू हुआ 15 अगस्त, तो 15 मिनट पहले सेंगोल देकर प्रधानमंत्री को, जवाहरलाल नेहरू को
मतलब जवाहरलाल नेहरू को पद जब धारण करना था, जब प्रधानमंत्री का पद धारण करना था और सत्ता का स्थानांतरण होना था, तो उनको सेंगोल देकर जो है सत्ता स्थानांतरित की थी। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता ये है कि प्रयाग संग्रहालय में उस वक्त जो है प्रयाग संग्रहालय में ये सेंगोल जमा कर दिया था। ठीक है, जो कि इलाहाबाद संग्रहालय था, उस वक्त के संदर्भ में ये था। ठीक है, अभी जो है लेटेस्ट में सेंगोल जो है, अभी लेटेस्ट में सेंगोल जो 28 मई 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे संसद में रखा। ठीक है, इसका अर्थ न्याय से है, न्याय, सेंगोल का अर्थ न्याय से है। जो भी सेंगोल धारण करता है अर्थ ये होता है कि न्यायपूर्ण शासन होगा, उसका अपेक्षा की जाती थी कि न्यायपूर्ण शासन होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, और एक और बात जानिए कि जब सेंगोल के बारे में अगर प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है कि जब 15 अगस्त 1947 को जब सेंगोल स्थानांतरित करना था, तो राजा जी से जब पूछा गया, तो राजा जी ने जो है तमिलनाडु में तंजौर में एक मठ था, तिरुवावतुरै, ये एक शैव संप्रदाय का मठ था। वहाँ पे 50 मठ का ये कार्य देखता था। बहुत 500 साल पुराना मठ था। इस मठ के पुजारियों से संपर्क जब किया गया तो इन्होंने जो है इस बारे में पूरा बताया। तो उस वक्त जो है सेंगोल धारण कर इन्होंने जो है एक सुनार को, ठीक है, चेन्नई में एक सुनार थे, चेन्नई के एक सुनार को वुमुदी बंगारू चट्टी, इनको ये कार्य सौंपा गया था। तो इन्होंने जो सेंगोल बनाकर दिया था। चेन्नई के वुमुदी बंगारू चट्टी, इन्होंने जो है सेंगोल बनाकर दिया था। तो सेंगोल के ऊपर जो है पहले सबसे पहले नंदी होते थे, फिर फूल पत्तियों की डिजाइन होती थी, बीच में लक्ष्मी जी की बनी होती थी। तो सेंगोल ये होता था, समझ गए? सेंगोल के बारे में जो है, सेंगोल का अर्थ क्या होता है, सेंगोल जो है कहाँ से आया, चोल साम्राज्य से सेंगोल के बारे में चर्चा की जाती थी। विजयालय चोल साम्राज्य का प्रथम शासक था। इसने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी 850 ईस्वी के समय। उसके बाद जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा था। सेंगोल जो है सत्ता स्थानांतरण के संदर्भ में जो है ये चोल राजाओं के समय में दिया जाता था। चोल राजा जब सत्ता स्थानांतरित करते थे तो ये सेंगोल समर्पित करके चोल राजा उस समय गद्दी पे बैठते थे। ठीक है, एक पुजारी के साथ महंत के सामने जो है ये सेंगोल राजा को दिया जाता था। ठीक है, ये इसका समझ गए। इसका अर्थ जो है न्याय से, ये स्वर्ण परत का राजदंड होता था। स्वर्ण परत की पूरी राजदंड तो एक परत होती थी। ठीक है, पूरा सोने का नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि अब सोने का बना दिया जाए ना, जो उस वक्त था चांदी और सोने का मिक्सचर हुआ करता था। ठीक है, तो ये हो गया 5 फीट की होती है सेंगोल, समझ गए? पूरा ये सेंगोल के बारे में था इतना। अगर आना होगा, अगर एग्जाम में हो सकता है पूछ दे तो इतना ही पूछा जाएगा। हो सकता है सेंगोल से चर्चा हुई हो तो चोल साम्राज्य के बारे में पूछ दे। तो चोल साम्राज्य जो है आपका भारत का जो नक्शा है, ये हिस्सा चोल, तमिलनाडु और केरल जो हिस्सा, ये हिस्सा है जो चोल साम्राज्य का था, नीचे का। ठीक है, चोल साम्राज्य का हिस्सा ये था, समझ गए? पल्लव वंश के ध्वंसावशेषों पर जो है ये चोल साम्राज्य विकसित हुआ था, समझ गए? तो यहाँ पे चोल साम्राज्य था। तो चोल साम्राज्य के बारे में भी पूछ सकता है, सेंगोल के बारे में भी पूछ सकता है। अगर डिटेल में देगा तो ये भी पूछ सकता है कि उस वक्त जो है कौन से मठ को, ये शैव संप्रदाय मठ था, तिरुवावतुरै, ये चैल संप्रदाय का मठ था। उसके बाद चेन्नई के वुमुदी बंगारू चट्टी को जो है ये काम सौंपा गया था आज़ादी के समय में। तो ये पूरी डिटेल के साथ जो है हमने बताया है। चलिए, अच्छा लगा होगा आपको पढ़ के, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि करंट टॉपिक भी है, काफ़ी चर्चा हो रही है इसके बारे में। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।